अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दिन है और जब बात है ईद की और खुशियों की तो यकीनन आज हमारे साथ एक ऐसे ही खुशगुलू, खुश गुफ्तार और खुश मिजाज शख्सियत मौजूद हैं जिनके साथ हम ईद की खुशियाँ मनाएंगे और ये ईद कैसे मनाते हैं ये भी आपको बताएंगे। आप सबके बहुत ही हरदिल अजीज़ हैं, बहुत जाने पहचाने हैं, बेहतरीन म्यूज़िशियन हैं, इसके साथ साथ बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, सिंगर तो हैं ही हैं और क्या है, और जनाब ये बहुत ही अच्छे एंकर भी हैं। तो जी जनाब हमारे साथ मौजूद हैं नदीम जाफरी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको, देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है, ईद मना रहे हैं और ईद पे आप जैसी शख्सियत हमारे साथ हैं तो ईद के रंग दुबाला हो गए। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ आवरी का, और ईद पर बहुत अच्छे, बड़ी अच्छी उर्दू बोलने वाले लोगों से मुलाकात हो जाए तो क्या बात है। खुशगुलू आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और अब जो अल्फाज नापैद हैं लोग आम फहम तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, वो अल्फाज सुनने से बहुत अच्छा लगता है। और ईद के दिन आप आए हमारे घर, आप लोग सब पूरी टीम को आपकी मैं वेलकम कहता हूँ और खुश आमदीद, और खुश रहें, आबाद रहें तमाम लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं और देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्योंकि ईद एक ऐसी सेलिब्रेशन है कि हर उम्र में ही उसका एक अपना मजा है, लेकिन बचपन तो कमाल ही होता है। जी हाँ, ईद का ताल्लुक जो बचपन से है। तो बचपन में ईद कैसे मनाते थे? बस एक बहुत ज्यादा बड़ी अट्रैक्शन होती थी। अच्छा। जैसे सच बताऊं, अगर आपको मुझसे आपने अगर ये सवाल इस तरह किया है कि मैं आपको बिल्कुल नेचुरल जवाब दूं उसका, बिल्कुल, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि बचपन में तो ये नहीं पता होता है कि एक मजहबी त्यौहार है या इसका क्या बैकग्राउंड है। सही। बस ये पता होता है रमजानों की बाद ईद आती है। ठीक है। मगर एक बात बहुत पक्की है कि जो अट्रैक्शन पूरा खानदान मिलकर जब पिकनिक पे जाता है तो जो अट्रैक्शन उसकी होती है, सही, ईद का स्टेटस वैसा होता था। सही। कि कोई फेस्टिविटी है, कुछ मजा आ रहा है, कुछ होगा, कुछ करेंगे। और फिर वो ईद के दिन का कैजुअल होता था कि वो नए शलवार कुर्ते, चप्पलें, जूते, जो भी जो लिए। अच्छा, वो रात भर देखते थे कि सुबह पहनना है, ये सारी तैयारी है। कुछ कभी कुछ लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने भी कभी किया होगा, मैं खिलौनों के साथ ऐसा करता था। सही। मगर अक्सर लोग जो है वो तकिए के पास या नीचे रख के सोते हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी एक अट्रैक्शन रहती है। बड़ी अजीब मजेदार बात है ये कि इंसान का जो लगाव है वो मादे से किस कदर ज्यादा है। बिल्कुल। और है तो फलसफे की बात चली जाएगी, ईद का दिन है आज, सब मुश्किल बातें कम करेंगे। जरा मुश्किल बातें कम होंगी। तो सही। मगर ये भी बहुत जरूरी है जो मादा, क्योंकि आप देखिए आपका जिस्म भी मादा है। बिल्कुल। तो रूह और मादे का कॉम्बिनेशन है जिस्म, आपकी जिंदगी, आपकी बीइंग, आपकी एग्जिस्टेंस। तो ये बड़ा जरूरी है कि मादे से भी प्यार हो। तो ये मैंने फलसफे को दुरुस्त कर दूं तो एज ये फलसफा मैं नहीं मानता कि मादे से बिल्कुल प्यार नहीं होना चाहिए। हाँ, वो भी जरूरी है, हयात के तमाम मामलात में एक ये भी चीज बहुत अहम है। बचपने से ये बहुत सारा दर्स मिलता है हमें। सही। बचपना हमें ये सिखाता है कि जिंदगी की जो अहमियत और जो चीजें जिंदगी के रास्ते में छुपी हुई हैं उनकी किस कदर अहमियत है। सही। देखें, जिंदगी जब भी पेड़ की तरह आगे बढ़ती है, ऐसे ही, यानी कि ग्रो करती है, तो उसकी शाखें, कोपलें, फूल जो है ना, वो उसकी सजावट होते हैं। अगर वो ना हो उसमें तो ड्राइनेस बन जाएगी। जैसे पेड़ के ऊपर झाड़ लगाओ, फूल ना हो, कोपले ना हो, रौनक ही नहीं, रौनक नहीं हो तो कैसा, रंगीन ही नहीं है। बिल्कुल। तो बचपन में एक तो अट्रैक्शन तो था ही था, ईदी का ज्यादा लालच होता था कि कितनी ईदी मिलनी है। पहले से मैं तो हिसाब लगाती थी, इसने इतने देने, इसने इतने देने, इसने और कोई गिनती होती थी। देखिए सच्ची बात तो यह है कि बिल्कुल होता था एक एस्टिमेशन कि भाई, और जो सबसे ज्यादा देते थे उनका इंतजार होता था। फलाने एक चचा के घर, फलानी खाला के घर जा रहे हैं तो इतने, अच्छा ये पिछली ईद में उन्होंने इतने पैसे दिए थे, याद होता है। सही। मगर मैं ईद की फेस्टिविटी में ईदी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा। मेरी जो ईदी थी वो बहुत मेन पार्टी था, सेकेंडरी थी। अच्छा। मेरे लिए ज्यादा मजे की बात थी कि मैं जिस तरह का तैयार होना चाह रहा हूँ वैसे हो कि अपने दोस्तों से मिलो, हल्ला गुल्ला, पार्टी जरूर हो। अच्छा। सबने अच्छे बच्चों के जमसिन की बात कर रहा हूँ, 12, 15, 18 साल की उम्र, टीन्स के अंदर और टीन्स से पहले, कि
सबने अच्छे रंग के शलवार कुर्ते पहने हो, चश्मे अच्छे हो, जूते अच्छे हो, सही। गाड़ियां साफ हो। जब गाड़ी चलानी शुरू हो गए हाँ, हाँ, तो उसमें वाले साहब की गाड़ियां होती थी, जाहिर है सही। वो अपनी गाड़ी तो उस वक्त नहीं होती, सही। 12-15 साल की उम्र, गाड़ी साफ हो, म्यूजिक उसमें अच्छा लगा हो। शशके हो पूरे। हाँ, मतलब जो बॉयज लाइक्स हैं वो सब ठीक, ठीक। पूरी हो, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। खुशबू अच्छी हो, खुशबू को शौकीन हूँ मैं, अच्छा, तो कुछ पेटेंट खुशबू हैं सही। वो मुझे बड़ा दिल चाहता है। जब मैं तैयार होता हूँ कहीं जाने के लिए या ईद के किसी बचपन के त्योहार सही। की बात याद आ रही है, तो मुझे अच्छा लगता था कि खुशबू भी लगाई हो मैंने। जरा परफ्यूम ढो के जाना है खूब। अच्छा, तो ये बात आई थोड़ी लड़कपन की, लड़कपन से फिर जवानी है, तो जवानी कैसी गुजरी? गुजरी नहीं, गुजर रही है। अच्छा, वही गुजर रही है। ये जो आपने बात अच्छा, करी ना, नौजवानी कैसी गुजरी? हम आपको बच्चा किए दे रहे हैं, आप हमें बूढ़ा किए दे रही हैं। ये बात तो सही है। अच्छा, नौजवानी कैसी गुजरी ये बताएं, और अब जवानी कैसी गुजर रही है? वो मसला हो जाएगा अगर मैंने इस जवानी के सवालात कर दिए, नहीं, तो कोई गुजरे मसला हुए नहीं के होगा। हम कर लें। मुझे जवाब देना बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, बेफिक्र रहें, ठीक कोई है। मसला नहीं होगा। तो ये बताएं, जवानी कैसी गुजर रही थी? दीवानी थी थोड़ी? देखिए, जवानी जो होती है उसका उस जहन से होती है बेसिकली। सही। अगर आप जहनी तौर पर जवान हैं तो आप उस दौर को जिंदगी के किसी भी हिस्से में उसी तरह चेरिश करेंगे। सही। और कुछ लोग 12 साल से जवान हो जाते हैं जहन में। हाँ, हाँ, और ये मैं बात जो कर रहा हूँ इसमें भी एक छोटी सी एंथोलॉजी है इसके पीछे, ठीक मगर है। वो बड़े कामयाब लोग होते हैं। इसके और भी सिरेनम हैं, यानी कि हाँ। लोग इसको ऐसे जुमले और भी बोलते हैं कि भाई इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जिसको जिंदा रहना चाहिए हमेशा। वो बच्चा हमेशा कभी जिंदा मरना रहना चाहिए। सही। मैं समझता हूँ कि इंसान जहनी तौर पे अगर आप मुझसे पूछ रही हैं कि वो दौर मेरा कैसे शुरू हुआ है, हाँ। कैसे गुजरा है या कैसे गुजर रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ। मेरी कुछ दोस्त मुझसे उम्र में बड़े रहे हमेशा। अच्छा। और फिर एक दौर आया जब काफी कुछ सीख गया काम के अंदर, एक 30-32 साल हो गए, तो हम असर और सीखने वाले करीब आने शुरू हो गए। सही। नदीम भाई लोग कहना शुरू हो गए कम उम्री में। अच्छा, मैं 26-27 साल का था। बुजुर्गी आ गई, प्रोटोकॉल्स बढ़ गए। बुजुर्गी भी तो नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा मैं बड़ा उनके साथ भी बड़ा फ्रेंडली रहता हूँ, ठीक है। मगर रिस्पेक्ट आ गई। हाँ, वही ना, प्रोटोकॉल्स बढ़ गए आपके, थोड़ा आपके काम की वजह से। मुझे लगता है कि इसमें किसी शय की कोई ताकत नहीं है। अच्छा। इज्जत जब देनी होती है वो अल्लाह से मिलती है। सही। और अल्लाह लोगों के दिलों में ख्याल और इज्जत डालता है। बेशक ऐसे। ये तो मेरी जिंदगी का हासिल है कि मैं लोगों से भी शेयर करूं, आपसे भी, सही, कि इज्जत जो है ना बस वो उसकी मर्जी से मिलती है। बेशक। जब वो ये तो करम नवाज होता है ही करम नवाज। बेशक। आप जरा सा अच्छा काम करेंगे आपको इज्जत मिलेगी। हाँ, कुछ जिक्र ऐसे आप करेंगे, आप उनसे मोतबर हो जाएंगे। महफिल में कुछ लोग बैठे होंगे, आप उनसे बात कीजिएगा और वो उनकी सोच से जरा सी भी बाला तर या उनकी सोच की सतह के बराबर बात होगी, आपको वो मोतबर समझेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो इज्जतें आपको मिलनी है दुनिया में, माशरे में, महफिल में, लोगों में, वो उस अच्छे ख्याल से मिलती हैं जो वो अल्लाह चाहता है। वो कहता है कि मौला अली का ख्वाल है कि मैं अपने इरादों के टूटने और बदल जाने से अपने रब को पहचान। तो रब बाहर जो कुछ कर रहा है आपके जिस्म और जान से आपके लिए दुनिया में, वो हम उसकी दुआ मांगते हैं और वो बड़े समर आते हैं और बड़े हम अल्लाह का शुक्र करते हैं भाई फलाना ठीक हो जाए, हमारे मसाइल कारोबारी हल हो जाए, ये मसला हल हो जाए, कोई शिफ्ट करना चाह रहा होता है बाहर, वो बाहर चला जाऊं। सही। मगर ये दुआ बहुत, इससे ज्यादा जरूरी दुआ ये है सही कि मैं अपने अंदर इम्प्रूव होता रहूं और मेरा तुझसे राब्ता ना खराब हो। सही सही। क्योंकि वो ठीक रहेगा तो सब ठीक रहता है फिर। सही। और इज्जत का ताल्लुक इस बात से बहुत, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है। हम बहुत संजीदा गुफ्तगू की तरफ चले गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नदीम मुझे घुमा फिरा रहे हैं, लेकिन हम नदीम जाफरी से पूछ लेंगे कोई क्रश था जवानी में। मैं पूछूंगी जरूर आज, ईद का दिन है। आप इसको ऐसा सवाल क्यों समझ रही है कि मैं नहीं बताना चाहूँगा? बताइए। मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि नेचुरल बात है। नेचुरल है ना, तो ये नेचुरल, बावजूद इसके कि मैं एक इंतहाई मजहबी घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मगर कुछ चीजें नेचुरल होती हैं जो जाहिर है आपके रास्ते में आती हैं। तो जब 14-15-16 साल की उम्र हुई तो जाहिर दोस्तें थी को एजुकेशन स्कूल में और कॉलेजेस में पढ़ा हुआ। जी हाँ, तो जाहिर खवातीन से इंटरेक्शन थी, सिन्फ निस्वा से जो राब्ता होता है उसकी कशिश होती है और वो अल्लाह की तरफ से वो दोनों में होती है, इंसान की जिबल्लत और फितरत में शामिल है।
तो वो बताइए कि इतने मुझे वजाहतें ना दें, कोई क्रश था नहीं या वजाहत नहीं दे रहा, था? फितरत बता रहा हूँ। फितरत बता रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ इनकी फितरत जानना मैं चाह आपको रही ये हूँ। बता रहा हूँ कि इसको गलत ना समझा जाए। आप गलत ना इसको ऐसे समझा सवाल जाए। की तरह पूछ रही हैं जैसे कुछ गलत है इसमें। नहीं गलत नहीं है, कुछ, मैं ये गलत बता कुछ रहा नहीं है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन ये कि वो जो सही था वो था। जी बहुत सा था। अच्छा। मेरे हिसाब से 15-16 नाम मुझे याद है जिनसे इंटरेक्ट किया मैंने। ठीक है। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ दोस्त थे, दोस्तियां थी। कुछ ऐसे थे जिनसे जरा दिल चाहता था ज्यादा वक्त गुजारने का साथ। फिर कुछ ऐसा भी हुआ कि किसी से शादी का इरादा भी हुआ। अच्छा। हाँ, और फिर वो उम्र कम होती है जब, तो इंसान ऐसे जज्बाती फैसले कर लेता है, सोच लेता है कि वो कहते हैं ख्वाबों में घर बना लेते हैं। सही। मगर ज़ाहिर इंसान को, लड़कों को खास तौर पे ये पैगाम भी है, मेरी बातों में पैगामात भी होते हैं। तो सेटल जब तक ना हो जाएं और अपनी जिम्मेदारियां उठाने के काबिल ना हो जाए, तब तक वो शादियां नहीं हो सकती। 18-19-20 साल की उम्र में शादियां जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों की हो सकती हैं जिनके माँ बाप उन्हें सपोर्ट करते हैं, जिनके अब्बा कमा के नहीं, मुझे घर वाले सपोर्ट करते थे, मुझे आज तक याद है, मैं भूल नहीं सकता। ये तो नहीं हो सकता कि दादा और पोतों को भी संभालें, तो इस तरह नहीं हो सकता। प्यार करने वाले तो ऐसे होते हैं, वो तो नस्लों को संभालने वाले होते हैं। तो अच्छा नदीम, आपकी एक सबसे बड़ी जो एक शनाख्त है, जो लोगों को बहुत पसंद भी है, आपका वो अंदाज, वो रूप, कि आपकी मौसीकी, आपकी गायकी से लोग बहुत मुतासिर भी हैं, बहुत चाहते भी हैं आपको सुनना। और खुशी का मौका है, क्या ख्याल है? मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, कोई 2 लाइन से अपनी कोई फेवरेट। आप ब्रेक पे जाने वाली है, मिट्टी ब्रेक पे जाने वाला। वो हम मिलके करेंगे। जी जरूर। मैं आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग सुनना चाहते हैं मुझे, अक्सर जब भी लोग मिलते हैं, क्योंकि गाने बहुत अरसे से काफी फासले से बना रहा हूँ, 2 साल बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी मसरूफियात कुछ उन चीजों में ज्यादा हो गई हैं जिनमें कारोबारी मामलात होते हैं इसी इंडस्ट्री में रहते हुए। सही। प्रोडक्शंस, डॉक्यूमेंट्रीज, ये वो। सही। आपको गाना एक सुनाता हूँ मैं, मेरा एक गाना है जो अनरिलीज्ड है। अच्छा। और बड़ी उसकी मिथोलॉजी जो है उससे बहुत मिलती है जो सवाल आपने किया। अच्छा ठीक है। तेरे बिन कटे ना ये रातें, तेरे बिन कटे ना ये दिन, तेरे बिन कटे ना ये रातें, तेरे बिन कटे ना ये दिन, नहीं और कोई मेरी जाना, नहीं और कोई मेरी जाना, तेरे बिन गया चैन छिन, तेरे बिन कटे ना ये रातें, तेरे बिन कटे ना ये दिन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और इस वक्त ईद की खुशियाँ दोबारा हो चुकी हैं, क्योंकि अब सिर्फ नदीम जाफरी नहीं बल्कि सारी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, और बहुत ही हमें वैसे भी मज़ा आ रहा है, ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी। मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन भी इसको एंजॉय करें। वेलकम करती हूँ आप सब लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने इतने इम्पोर्टेंट दिन पे हमें टाइम दिया, और बहुत सारी मसरूफियत आपकी नजर आ रही थी मुझे। अच्छा भाभी, दानिया नाम है आपका। जी। अच्छा, ईद का दिन कैसे गुजरता है? क्या सेलिब्रेट करती हैं? क्या मसरूफियत होती है? पूरा दिन बस पकाने में गुजर जाता है। अच्छा। ठीक। क्योंकि ओवरबर्डन हो जाता है इंसान, वो वैसे जो है वो फिर भी रेस्ट का टाइम मिलता है, लेकिन ईद वाले दिन नहीं मिलता। हाँ। सही। तो मेहमान भी आते हैं। जी बिल्कुल। घर वाले आते हैं, इन-लॉज आते हैं। सेकंड डे हमारे यहाँ होता है कि सेकंड डे दोपहर को सब आते हैं। नदीम की फैमिली जो जितने यहाँ पर है लोग वो भी, और जो मेरी फैमिली है वो भी सब आते हैं। तो एक ग्रैंड डिनर होता है। बिल्कुल ठीक है। तो नदीम की क्या फेवरेट चीज है? नदीम जाफरी कुछ कहते हैं कि जी ये मेरे लिए जरूर बनाना।
नहीं स्पेशल ऐसे कुछ नहीं, काफी चीजें बनती हैं तो अच्छा। वो उनमें से सेलेक्ट कर वैसे लेते तंग नहीं करते खाने वाले खाने में नहीं है ऐसे कोई- चूजी नहीं है नहीं, कोई? अच्छा। और वैसे ये कह रहे थे कि ये बहुत कंजूस है मिजाज? कंजूस तो नहीं है। नहीं सही कह रहे थे। आप मैंने कहा था ना, कंफर्म कर लो। आप स्क्रूटनी करने आई हैं, तलाक कराने आई हैं। अच्छा, शॉपिंग वॉपिंग करवाते हैं, घूमते फिरते हैं, आप लोग जी। एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये बच्चे बैठे हैं हमारे साथ, सबसे बड़े हैं आलियान। अच्छा आलियान, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा, बाबा के साथ कैसी बॉन्डिंग है? दोस्ती है या डर लगता है या बाबा गुस्सा करते हैं? नहीं दोस्ती है। दोस्ती है, हाँ दोस्ती। अच्छे फ्रेंडली रहते हैं। हाँ फ्रेंडली रहता है। चलिए जबरदस्त। कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई चीज शेयर करनी है तो मामा से ज्यादा कर लें तो बाबा डांट ना दें? ऐसा भी नहीं होता? नहीं। ठीक है, माशाल्लाह जबरदस्त। और ये बैठे हैं बहुत ही मुदब्बिर से बन के बैठे हुए हैं, बड़े सोबर से। हालांकि ये है नहीं, चुलबुले हैं। अली, कैसे हैं अली आप? मैं ठीक, आप बताएं। बस मैं तो ठीक हूँ भाई, बस खैरियत ही है। आप बताएं, सब खैरियत है? जी, ईद बिल्कुल। कैसी जा रही है? ईद अभी बस ज्यादा अच्छी नहीं, ज्यादा अच्छी सही जा रही है कोई बस। कलेक्शन हुई, डीवीडी मिली कोई? हाँ थोड़ी बहुत हुई है, अभी अभी इतनी नहीं हुई। पार्टियां आई नहीं होंगी। हाँ हाँ ना। आने वाली हैं बड़ी पार्टियां। ठीक है, बाबा के साथ कैसी दोस्ती है, क्या है? दोस्ती है, ज्यादा दोस्ती मतलब हर बात शेयर कर सकता हूँ वैसे। कर सकते? हाँ इस तरह की दोस्ती। अच्छा, नदीम आप बता रहे थे कि अली बहुत अच्छा कंपोजर भी है। ये तीनों गाते हैं। अच्छा, तीनों गाते हैं? अली मगर शुरू से, अली 3 साल का था अच्छा, तब से गा रहा है। उसकी सबसे बड़ा टैलेंट ये है, सही। जो कि कुदरती आया इसके अंदर, कि ये कंपोजर है, अच्छा, वाह, प्रॉपर कंपोजर है। इसको अल्लाह ने जो माइंड दिया है, सही, ये गाना उसकी पूरी अरेंजमेंट के साथ बनाता है। वाह, आप कोई जबरदस्त। अल्फाज दे दें तो अपनी टूटी फूटी शायरी को ये जोड़ के पूरा गाना, एज ए कंपोजर मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ना, कि जिस तरह इंट्रो, फिर फर्स्ट वर्स यानी कि अंतरा, फिर अस्थाई, सही। पूरा गाना बनाता है, बेहतरीन वाह, बनाता है। जबरदस्त, बड़ा टैलेंट है आप और में तो। एक और बात बता दूं आपको, मुझे लगता है बाज़ औक़ात ये मुझसे अच्छा बनाता है। अच्छा भाई अली, हमें आप कुछ सुना दीजिए, कुछ मजेदार सा। हो 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 चाहा है तुमको, चाहत हो मेरी तुम ही। हर लम्हा तुमको मैं सोचूं, तुम्हें ही मैं सोचूं, तुम ख्वाबों में यूं आओगी, मेरे ख्वाब में यूं, मुझे यूं ही आके मेरे ख्वाब में सताओगी। तुम हो मेरी, तुम हो मेरी, हाँ तुम हो मेरी, हाँ तुम हो मेरी। क्या बात है। ये जबरदस्त। गाने के बारे में मैं बताऊंगा, ये टैलेंट एक्चुअली जो इसकी जो कोर है वो क्या है। ये गाना से अभी भी बनाया है, मुझे नहीं पता था ये क्या गा रहा है। ये अभी बनाएगा? ये अभी बनाया है अभी टाइम लगा 2 मिनट का। वाह भाई ये वाह, गाना। जबरदस्त। यही तो इस टैलेंट की बात हो रही थी कि ये गाना, आप इसे लफ्ज बताएं, ये पूरा गाना। मैं सोच रहा था, मैंने अलियान की तरफ देखा कि ये कोई फिल्म का गाना है क्या है, मगर मैं जानता था कि ये अपने गाने बनाता है, तो मैं कंफर्म कर रहा था ये अभी अभी बनाया create हुआ है, है, अभी अभी जबरदस्त। क्रिएट हुआ है। ये टैलेंट है, और इस टैलेंट को तो यकीनन मेरा ख्याल है जितना आप शुक्र अदा करें कम है। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, जितना करूँ अल्लाह उसको सलामत रखे आमीन। और उसको बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनाए। ये भी कुछ गाती है। जी। अगलावा मजबूरी नू आड़ जाड़ दी पसूड़ी नू जहर बड़े हाथ तेरे पीछावा मैं पूरी नू आड़ा सैया नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के दस चावे बाबा क्यों नी चूरी नू रावाच बावाच अनु लुका कोई मैनू ना रोके मेरे डोल जुदाइयां भी मेरे खबर के वे होवे आ जावे दिल तेरा तूरा भी ना होवे।
जबरदस्त दो लाइन आलियान तुम भी जबरदस्त। सुनाओ। क्या ख्याल है आलियान, फिर आपका भी ये हो ही जाए टैलेंट। क्या बात है। जबरदस्त जहरा, जबरदस्त। सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियां, कर दे कोई नवाजिशें करम मेहरबानियां। हाँ ये आरज़ू थी के देखे दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, कर दे कोई नवाजिशें करम मेहरबानियां। जबरदस्त, ये तो छुपे रुस्तम है। माशाल्लाह ये तो जबरदस्त, बकायदे से बहुत ही कई ग्रुप्स शानदार। में इन्वॉल्व है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। मैं एक दफ़ा शो कर रही थी अमजद साबरी मरहूम के हवाले से, ऐसी फैमिली बैठी हुई थी और मुजद्दिद उस वक्त बैठे हुए थे, छोटा मुजद्दिद था कौन? उनका बेटा, अच्छा। छोटा माशाल्लाह, अब जो कव्वालियाँ खुद पढ़ रहा है और बिल्कुल अमजद साबरी लगता है। तो उस वक्त उन्होंने जब कहा कि ये पढ़ेगा और उसने हमें सुनाया भी, तो मैंने एक जुमला कहा था कि मछली के जाए को तैरना कौन सिखाए। तो नदीम जाफरी के बेटे हैं तो जाहिर सी बात है ये टैलेंट तो कुदरती जी आएगा। हाँ, बिल्कुल। एक और भी वजह होती है कि बच्चे बचपन से जब माहौल देखते हैं माहौल देखते हैं, उसको अडॉप्ट बिल्कुल। करते हैं। वो बिल्कुल हमें बच्चों को बहुत अच्छा माहौल देना चाहिए। सही, फनून लतीफ़ा अगर घर में ज़्यादा डिस्कस होता है तो बच्चे उसको अडॉप्ट करेंगे। तो टाइम डिवाइडेड है इन लोगों के, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, काम के वक्त काम। आलियान मेरे साथ प्रोजेक्ट्स में भी शरीक होते हैं। अच्छा जबरदस्त, आलियान मेरे प्रोजेक्ट से मैं जो पसे पर्दा काम करता हूँ सही, उसके अंदर प्रोडक्शन के जो प्रोडक्शन के लिए मुख्तलिफ उसमें काम एडी होते हैं आलियान। अच्छा हाँ, मैं ऐसे वाह इनको वाह, इन्वॉल्व रखता हूँ, मगर जबरदस्त। इनको कभी जिम जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है, हाँ। मगर नहीं, एग्जाम फिटनेस तो माशाल्लाह रखी हुई है आलियान ने, जबरदस्त। अच्छा, एक प्यारी सी परी बैठी है हम सब के दरमियान, खूबसूरत सी, और इनके होते हुए हम सारे, मैं और भाभी तो नजर ही नहीं आ रहे हैं, इतनी खूबसूरत लड़की हमने बिठा ली है। जहरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है, जी फर्स्ट क्लास। बिल्कुल फर्स्ट अच्छा, क्लास। और सुना है आप बाबा की बड़ी लाडली हैं। जी बाबा की लाडली हूँ मैं। अब बाबा की सारी जो है बातें जो हैं आप ही कंट्रोल करती हैं, हाँ ऐसा है? हाँ जबरदस्त भाई, बेटियां ऐसी ही होती हैं, और जो काम यकीनन आपने नहीं किया होगा वो काम ये कर रही होंगी। क्या क्या करती हो, बाबा से फरमाइश करती हो? फरमाइश भी करती हूँ, मतलब जैसे सिगरेट पीना और जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है वो सब रुकवाना, वाह जी, ये वाह। काम ज्यादा है। जबरदस्त जबरदस्त। ये अब जो है ना सही वालदा मोहतरमा वाली हाँ, सख्तियां। अम्मा बुलाता हूँ उसको। इसको मैं अच्छा बुलाते हैं अम्मा, पानी ला दो। अच्छा, ये अम्मा है, सही, क्या बात है। अच्छा, तो बाबा को आपकी बर्थडे याद रहती, सेलिब्रेट करते? हाँ भूलते बहुत तो अच्छे नहीं? सेलिब्रेट करते हैं। हाँ अच्छा। भूलते नहीं है। भूलते नहीं हैं। सेलिब्रेट तो हम बर्थडे बड़े ठीक है, तरीके से करते हैं। अभी बल्कि इनकी एक प्रीवियस बर्थडे थी, सही वो हमने यही ड्राइंग रूम में सेलिब्रेट की थी। सही बड़ी सेलिब्रेशन नहीं कर सके थे, सही, मगर हमने में अपने कर तौर लिया। पर सेलिब्रेट की, प्रॉपर सेलिब्रेट। ठीक है, जबरदस्त। वो कुछ उस जमाने में कुछ शूट्स ऐसी चल रही थी कि मुझे जैसे याद आया इसकी बर्थडे में घर आया तो हमने वो जो क्विक सेलिब्रेशन होती है वो की। अच्छा, वरना इन सब बच्चों की सेलिब्रेशंस हमने बड़े धूमधाम से की हैं हमेशा। सही आलियान की जो पहली बर्थडे थी सही। वो हमने एक फार्म हाउस पे इवेंट फुल बर्थडे थी। पहला बच्चा जो होता है ना उसके बड़े लाड होते हैं, मेरा ख्याल है। मगर मुझे लगता है कॉन्सेप्ट जो है हाँ थोड़ा सा सताही है। हाँ बच्चा 1 साल का है, उसे पता ही नहीं कि मेरे लिए क्या हो रहा हाँ, है। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स का पहला एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो सारी चीजें चाहते हैं कि बस उसी पे। अच्छा, तजर्बे भी होते हैं, क्या ख्याल है? सारे एक्सपीरियंसेस पेरेंट्स के तुम पे ही हुए होंगे, ऐसे ब्रॉटअप है, ये पढ़ाई होनी है, बड़े बच्चे को जरा ऐसे सा ही है, ज्यादा ऐसे होता ही। है, ऐसा नहीं हुआ? ऐसा ही है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही ऐसे ही। हुआ। हाँ, ये होता है, बेचारा बड़ा जो है ना, वो बाद में आप यूज्ड टू हो जाते हैं, समझ आ जाती है कि नहीं भी बच्चे की अपनी भी पर्सनैलिटी है। जैसे मैं खुद भी अपने घर में बड़ी हूँ, सही। लेकिन बड़े पे जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं और ज्यादा। होनी भी चाहिए। सही, बड़े पे होनी चाहिए। आप मतलब
क्योंकि बड़ा जो जिस तरह से लेके चलेगा सही। छोटे उसी चीज को फॉलो हाँ, करेंगे। मेहनत एक बड़े पे हाँ, कर लें, बाकी वो बिल्कुल, हाँ। घर के सारे बच्चे। बड़ा अगर सही निकल जाए तो बच्चा सही। खुद सही हो जाता है। अच्छा, ये सारे बच्चे जो हैं, इनसे मैं चाहूंगी कि छोटे छोटे सा एक मैसेज लूं, जो अपने बाबा के लिए वन वर्ड कुछ कहना चाहें। चलो जहरा से शुरू करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ मतलब बाबा जो है हमारा इतना ख्याल रखते हैं, मतलब जैसे अपने से ज़्यादा हम पे अपनी पैसे खर्च करते हैं, ज़्यादा हमारा ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और मैं चाहती हूँ कि बाबा अपना हमेशा ख्याल रखें, और बस यही। चलें, जबरदस्त, बहुत ही प्यारी विषय और बहुत मासूमियत से बहुत खूबसूरत बात। अब अली, आप क्या कहेंगे? बस जो एक मैसेज है वो यही है कि मतलब अपना ख्याल रखें, दवाइयाँ टाइम पे खाएं, अच्छा। और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। ठीक है। काम में इतना भी बिजी ना होए, काम अपनी जगह है, इतना है। भी बिजी ना होए कि अपनी सेहत को ही भूल जाएं। सही। और बस यही मैसेज है। ठीक और है। बस दोस्ती बने रहे हमारे हाँ। हमेशा से। सही, जबरदस्त। आलियान, आप क्या कहना चाहेंगे बाबा के लिए? जैसे बाबा अभी है ना वो वैसे ही रहें हमेशा। हमेशा। हम तीनों की शादियों पे डांस कर रहे हो, बुड्ढे ना हो कभी भी, यंग बॉय रहें। सही सही, जबरदस्त, बहुत प्यारी प्यारी ख्वाहिशें हैं। और मेरा ख्याल है कि मैं भाभी से भी पूछ ही लूं कि ये क्या चाहती हैं, इनसे पूछना। इनकी क्या ख्वाहिश ये है, बड़ा क्या है। वन वर्ड है, क्या कहेंगी, कोई मैसेज? 110 हो गए। ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जिस तरह एक दूसरे के साथ माशाल्लाह से 20 इयर्स हो जाएंगे माशाल्लाह। और गुजरे हैं, आगे भी माशाल्लाह अल्लाह मियाँ इससे बेहतर और इससे अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ गुजरें, और एक दूसरे का ख्याल रखते रहें, एक दूसरे की इज्जत करते रहें, और बस। और बहुत सारी अभी वक्त हमें एक साथ दूसरे के साथ देखने हैं माशाल्लाह बच्चों के, सही। और आगे तो उसमें हम एक दूसरे की मावनत करें सही और एक दूसरे के डिसीजंस को ओबे करें सही और उसको सराहें भी। सही। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी, और अपना ख्याल रखें बहुत। भाई अपना ख्याल जरूर रखें आप। मुझे लगा मैं कहीं 1-1.5 साल के लिए कहीं बाहर मुल्क से जा रहा हूँ। सही। हर आदमी कह रहा है अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल नहीं, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, obviously। वो ये ज़रूरी होता है ना, ख्याल बिल्कुल। रखना तो ज़रूरी है। सब आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, और मेरा ख्याल है ये बहुत ब्लेसिंग है इस तरह फैमिली का होना, और बच्चों का और सारी फैमिली का आपके मुझे साथ। एक बात कहनी है अपने जी। पूरे फैमिली के बारे में। बिल्कुल। मैं अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करता हूँ। अल्लाह ने मुझे जो दिया है, सही। ये सब कुछ जो मेरा है, वो मुझे जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ, सही। सेहत से लेके, बच्चों से लेके, बेगम से लेके, इज्जत, शोहरत, माल, दौलत, सब कुछ, मिजाज, सोच, सही। सलाहियतें। मैं लोगों के कलमे होते हैं ना, कुछ लोग उठते बैठते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, जी, कोई सुभान बिल्कुल। अल्लाह करता है, बिल्कुल। ये सब तो हम पढ़ते ही। आजकल मेरा कलमा ये है कि मैं गाड़ी में, बाहर, ऑफिस, काम पे बैठते वक्त, कीबोर्ड पे, कहीं पे भी मेरे मुंह से जो कलमा रेगुलर निकलता है वो है, या अल्लाह मैं तेरा जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम ही हो। जबरदस्त। और बहुत- बार बार यही कहता हूँ, वाह, यानी कि अगर मैं जबरदस्त, दिन में 10 मरतबा बोलूँगा तो यही जुमला निकलता है। जबरदस्त। उसका इतना शुक्र है कि मैं बयान नहीं कर सकता, जो मुझे, मैं समझता हूँ, नेमतें अता हुई हैं सही इस खानदान की शक्ल में, सही मेरी जिंदगी की शक्ल में। सही। और मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो हमने शुरू में भी बात की, जी। कि ईद के दिन उन लोगों को जो आपको इस दुनिया में लाने का वसीला बने सही। और आपको सिखाने का वसीला बने, उनको भी याद रखना चाहिए। बिल्कुल मुझे ईद के दिन अपने माँ बाप बहुत याद आते हैं। सही, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत ही खूबसूरत फैमिली। और हमारी तो दुआ होगी कि जैसे आज ईद के दिन हम इतनी खुशियों के साथ इनके साथ मौजूद हैं, इनके घर में हर वक्त यही खुशियाँ रहें, यही बॉन्डिंग रहे, यही मोहब्बत रहे, यही प्यार रहे, आपस में एक दूसरे को चाहते रहें, समझते रहें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से वक्त गुजारें। एक छोटा सा वक्फा और फिर मज़ीद गुफ्तगू।
खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम जाफरी। बहुत सारी मज़े की बातें, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू, और क्योंकि मौका है ईद का इसलिए हम ज़रा ज़्यादा संजीदा गुफ्तगू नहीं कर रहे। हालांकि नदीम बहुत सारे फॉर्मेट्स पे बहुत संजीदगी वाले काम भी करते हैं, और एक हैरत अंगेज़ बात के शायरी भी करते हैं। शायरी देखें, एक दौर में अदब का अंदाज ये था सही कि जो इंट्रोडक्शन है वो कलाम से होती थी। सही। आप किस खानदान के हैं, किस शहर, किस मुल्क के हैं, जरा सुनाइए क्या कहते हैं, तो कलाम सुनाया जाता था। सही। तो ये अदब का और सकाफत का हिस्सा है। सही। तो अब इस अदब का ताल्लुक जिंदगी से बहुत कम हो गया। अब हम सब बेअदब बहुत हो गए। तो बिल्कुल ऐसे ही। तो खून में जो चीजें होती हैं, खानदान में जो चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं। तो मैं तो गाने लिख ही रहा था अपने, पता नहीं जमाने से जितने भी गाने वो लिखे हुए हैं, मेरे भी लिखे हुए, औरों के भी लिखे हुए, मगर बाकायदगी से मैंने कुछ सालों से लिखना शुरू कर दिया। कुछ हो ना जाए जरा सा कोई जी भी बहुत जो बहुत पसंद हो, कोई ऐसी तकलीफ। मैं जरा सी सीरियस शायरी करता हूँ। कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे, इतनी तो समझ है, समझ आ जाएगी बस। मगर अपने ऊपर शायरी का टैग नहीं लगाता मैं। सही। जाहिर है इतना अच्छा शायर भी नहीं हूँ, सही। मगर लिखता हूँ तो लोग पसंद करते हैं उसे। कुछ पिछले दिन की लिखी हुई नज़्म है, आपको सुनाता हूँ कि जरा वजूद में ढलकर मेरे मकान में आ। अरे वाह, जबरदस्त। जरा वजूद में ढलकर मेरे मकान में आ, आ। मैं कब से सोचता हूँ तुझको, अब गुमान में आ। अब गुमान में आ। वाह। जरा वजूद में ढलकर मेरे मकान में आ, मैं कब से सोचता हूँ तुझको, अब गुमान में आ। वो सब जो बेचता आया है, खुद से दे मुझको, आदम से अब तक। बड़ी मैं समझ वो गई, सब जो तसव्वुफ की बेचता बात। आया है, खुद से दे मुझको, मेरी तलब का समर है तो अब जमान में आ। वाह। जरा वजूद में ढलकर मेरे मकान में आ। सुभान अल्लाह। मैं थक चुका हूँ, जरा सा सहारा दे मुझको, वो टूटने से जरा कब्ल देख ले मुझको। वाह। मैं सो चुका था, ये किसने उठा दिया मुझको, अगर वो तू था तो बस अब ना इम्तिहान में आ। वाह। जरा वजूद में ढलकर मेरे मकान में। वाह, जबरदस्त। मुझे यकीन है कहीं से लपक के आता है, मैं जब पुकारता हूँ तो पलट के आता है। पलट गया। यकीन है मुझे तू ही तलब जगाता है, अजीम हो के भी मुझ ही को आजमाता है। वाह वाह। बस अब अजल से निकल कर मेरे सवाल। ये दोबारा। मुझे यकीन है कहीं से लपक के आता है, मैं जब पुकारता हूँ तू पलट के आता है। वाह। यकीन है मुझे तू ही तलब जगाता है, जगाता है, अजीम हो के भी मुझ ही को आजमाता है। वाह। बस अब अजल से निकल कर मेरे सवाल में आ, सुभान जरा वजूद में ढलकर मेरे मकान में आ। वाह। और मतलब है आखिरी यही हक है कि तू ही हर दफे बचाता है। बेशक। यही हक है कि तू ही हर दफे बचाता है, मगर तरीक़त और शरीयत खुद ही बनाता है। वाह। मुझे नजर नहीं आने का फैसला करके हर जगह से मुझे अपना पता बताता है। वाह वाह। जरा वजूद में ढलकर मेरे मकान में आ, में मैं कब से सोचता हूँ तुझको अब गुमान में। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, जबरदस्त। एक बहुत ही पुख्ता और बहुत ही अच्छी सोच, सरप्राइजिंग है, सच्ची बात है। मतलब इससे पहले आप मुझे पुख्ता और सच्ची अच्छी सोच के नहीं समझती थी। इतनी गहराई वाली शायरी वो नहीं मैं सोच रही थी। असल में ये बात है, ये बहुत बहुत आगे की बात है। बहुत से लोग बिल्कुल यही कहते हैं कि ये शायरी जो है ये आप कब से कर रहे हैं। तो असल में असतज़ा का सुना हुआ वैसे एक इल्हाम की कैफियत होती है, इल्हामी होती है, तो वो मेरा ख्याल है। अल्लाह फरमाता है कि मैं नबियों से वही करता हूँ और अपने आम इंसानों से इल्हाम करता हूँ। इल्हाम राब्ता और किसी से नहीं छोड़ता। बेशक ऐसा ही है। और वो जो आखिरी मतलब में आपको मैंने आखिरी बंद में सुनाया कि यही हक है कि तू ही हर दफे बचाता है, ये ओरिजिनल कैफियत है। ऐसा ही है। जब आप अल्लाह से बात करते हैं तो फिर अल्लाह भी आपसे बचाता है। वो इंसान की तरह बात नहीं करता, अल्लाह वजूद है। बिल्कुल। मगर वो किस तरह बात करता है वो मौला ने बता दिया। मामलात हो जाते हैं, वो मौला मुत्तकिया जनाब अली अलैहिस्सलाम ने बता दिया। बेशक बेशक। कि मेरे इरादों के टूटने बदल जाने से मैंने अपने रब को पहचाना। रब को पहचाना। वो जो ख्याल बदल देता है, इरादे बदल देता है, बिल्कुल ऐसा ही, वही तो रब है। सही। अच्छा, इरादों की बात है, तो इरादतन आए मौसीकी का शौक था, क्योंकि जिस घराने से ताल्लुक है वहाँ तो कोई भी शोबिज़ में नहीं है। शो बिजनेस में तो नहीं था, मगर मेरे फादर लेट
सईद अख्तर हसैन जाफरी मरहूम, जो कि मुझे हमेशा लगता है कि उनकी बहुत सारी सलाहियतें जो हैं वो मेरे अंदर आई हैं। अच्छा। वो बेसिकली तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में थे, फिर सही आराम को गए, फिर वो आर्मी में, बेसिकली आर्मी से ताल्लुक था। सही। और अंदर से मगर वो एक फनून लतीफ़ा के दिलदादा थे। अच्छा। ये शायरी उन्हीं से आई है। सही। बेहतरीन शायर थे, सही। मगर वो बस अपने काम कुछ और करते थे, तो उसको उन्होंने घरेलू तौर पे निभाया। सही। यानी कि घर की महफिलों में शेर सुनाते थे। बेहतरीन प्रोड्यूसर थे, इतने सुरीले थे। अरे वाह। नौए मर्सी है पढ़ना लिखना। अच्छा। तो फनून लतीफ़ा में जाने का उनका इरादा था, और मैं समझता हूँ कि वो नहीं गए तो वो सारा टैलेंट जो था उनके ख्वाब या दुआ की शक्ल में मेरी जिंदगी में शामिल हुआ। तो ये था। सही। और तो वालिद साहब ने अप्रिशिएट किया जब ये फील्ड आपने ज्वाइन की? तो मुझे शुरू में बहुत दिक्कत हुई, मुश्किल हुई। हाँ, मुझे मुश्किल पेश आई। एक्सेप्टेंस कम थी। हाँ, इस माशरे में बहुत मुश्किल से होती है, पर जिस लेवल पे देखिए किसी भी चीज को पढ़े लिखे अंदाज में, बाशऊर अंदाज में लिया जाए ना, सही, उसकी शक्ल बदल जाती है। वो कोई भी काम, ठीक है, उसका एक बहुत अच्छा पहलू होता है। किसी भी इंसान का एक बहुत अच्छा पहलू होता है। तो इस काम के जो बेहतरीन पहलू थे वो अल्लाह ने दिल में डाल दिए कि इसके जरिए पैगामात की बात की जाए, बका की बात की जाए, लोगों को राजी खुश करने की बात की जाए। एंटरटेनमेंट जिंदगी में ना हो तो कितनी ड्राई हो जाए आपकी जिंदगी। ये तो है। फनून लतीफ़ा के बारे में कहा जाता है मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। हजारों साल से ये जुमला चल रहा है। सही। इसके अंदर 100% मानवीयत है। सही। कि मौसीकी एंटरटेनमेंट जो है वो आप अंदर से रिक्वायर्ड है। सही। तो अल्लाह मियां ने शायद मुझे ये टैलेंट दे के भेजा था, क्योंकि मैं आपने सवाल किया ना कि इसमें कैसे आए। हाँ। मैं था ही इसमें शुरू से। अच्छा। तो जब मुझे लोगों ने रेजिस्टेंस आई तो मैंने कहा नहीं, एक सच्चा इंसान होने का डिस्कवर किसने किया सबसे पहले? मीडिया पे किस तरह आए? पीटीवी से शुरू किया? वो आपने जुमला सुना, जूते घिसे? जूते घिसे, जूते घिसे रखे हुए आज तक। वो होता है, मेहनत करने का एक दौर होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने का। सही। मेहनत तो करने का हर दौर होता है, मगर वो एक ऐसी मेहनत होती है जिसमें गोल्स और मंजिलें नजर नहीं आ रही होती। सही, मगर मेहनत करते रहनी होती है। सही। वो दौर गुजारा है। तो बस वो शुरू के उस्तादों में अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। आजकल कराची में नहीं है जनाब गजनफर अली साहब, उनका प्रोग्राम चलता था म्यूजिक चैनल चार्ट्स। बिल्कुल। उससे मेरी इंट्रोडक्शन हुई। सही। ये सरकारी चैनल जो था हमारा पीटीवी, इसमें तो बड़ी मोनोपोली थी प्रोड्यूसर्स की, और मुश्किल बहुत था। एक ही ऑप्शन था, जाके आप उनको बैठे मिले। ये तर्ज ना मिजाजी है, ना घर आने में इसकी एक्सेप्टेंस है, ना तबीयत में कि लोगों से जाके मिला जाए, सिर्फ चापलूसी की जाए। तो मुझे तो किसी प्रोड्यूसर ने कह भी दिया था। तो मैंने कहा कि यार नहीं, आप काम करें तो ये काम तो मैं भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा यार आप आते नहीं मिलने के लिए। अच्छा। तो मैंने कहा अब तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, अब तो आऊंगा ही नहीं। आज भी मुझे लोग कहते हैं कि यार तुम मार्केटिंग अपनी यू शुड डू योर मार्केटिंग, तुम उसमें वीक हो। मैंने कहा बिल्कुल वीक नहीं हो। रिस्क देने का वादा अल्लाह ने किया। सही है। और मुझे क्या करना है ये मेरी चॉइस होनी चाहिए। ठीक है। किसके साथ करना है ये मेरी चॉइस होनी चाहिए। ठीक है, ठीक तो है। वो बड़ा पे ऑफ करता है। फिर जिंदगी एक बार मिलती है आपको, इसको संवारना तो आप ही का काम है। ठीक है। अच्छा, नदीम जाफरी के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ र्यूमर्स भी हैं। क्या ख्याल है, वो सच झूठ आपसे पूछा ना जाए आज? ठीक है, फिर बताइएगा। मेहमान आई हुई हैं, आपको मना कैसे कर सकता हूँ। आज बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनमें से पर्दा उठने वाला है ना। काश मैं भी आपके साथ एक प्रोग्राम करूँ और मैं उसमें होस्ट हूँ और आप मुझे इंटरव्यू दे रही हो। करके देखेंगे, ये तजर्बे भी हम करेंगे यकीनन। अच्छा जनाब, लोग कहते हैं नदीम जाफरी बहुत मूडी है, सच या झूठ? हाँ मूडी हूँ मैं, मूडी है, मगर बड़ा मुस्तकिल मिजाज मूडी हूँ। कभी झूठ नहीं बोलते आप? अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं बोलते, मसलहतन भी नहीं बोलते? छोटे मोटे झूठ मसलहतन बोलने पड़ जाते होंगे, मगर अब जिंदगी में हाँ चेंजेस आते हैं। मेरे ख्याल में चेंजेस नहीं एक जैसा हूँ मैं, चेंजेस पॉजिटिव आते हैं मेरी जिंदगी में। सही। अच्छा, नदीम जाफरी सख्त डाइटिंग करते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं करते? ये क्या कह दिया आपने? आई एम अ फूडी। यही तो बताना है, सच है कि झूठ है? मैं ये सरासर झूठ है। मैं खाने को बेइंतहा एंजॉय करता हूँ और अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से मानता हूँ जो टेस्ट बड्स लगे हुए हैं, ये मजा जो जिंदगी में हलाल
मजों में से बेहतरीन मजा है ये तो है। आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? मेरा वो मैंने बताना था इसलिए मेरे जो देसी कुछ खाने हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ मटर पुलाव अगर गर्म हो, हाँ लहसुन की चटनी, या वो मेरी ससुराल से आया, मेरी हाँ। सास साहिबा बनाती हैं शलजम का अचार पानी वाला पानी वाला, और मटर पुलाव। सही। इससे पहले यानी कि ये तो ससुराल से आने की बात है, जो मुझे बहुत पसंद थे वो नरगिसी कोफ्ते अच्छा, और अम्मी बनाती थी। अम्मी बनाती थी। अम्मी ठीक है। पाए बड़े अच्छे बनाती थी। ओह, और एक जबरदस्त। थोड़ी सी एक इमोशनल बात भी करता हाँ। चलूं, आज बिल्कुल मौका है। आखिरी खाना जो खाया था अम्मी के हाथ का वो पाए थे, ओह, फिर अम्मी चली गई। आज ईद का दिन है, कुछ इमोशंस के जरिए अपने बुजुर्गों को भी याद करने का दिन है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि सिर्फ फेस्टिविटी है, इसमें बिल्कुल है 100%, मगर आज बुजुर्गों को भी याद करना चाहिए, करना थोड़ी देर से चाहिए, ही मगर बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर वो हयात हैं तो उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा सही कहा। सबसे अहम है, बड़े कीमती हैं। बाद में जब चले जाते हैं तो फिर एहसास होता है कि आपने क्या खो दिया है, क्या मिस कर रहे हैं। हर इवेंट पे करते हैं आप, खुशी में भी और गम में भी बिल्कुल ऐसा। बराबर की याद आती है। अच्छा, यारों के यार हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पक्के? ऐसा मतलब मेरी जिंदगी में मुझे लगता है कि दोस्त जो है वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। अच्छा अच्छा, ये भी एक र्यूमर है आपके लिए कि जूनियर्स को आप बहुत डांटते हैं। नहीं डांटते? मैं तो बहुत प्यार बिल्कुल नहीं डांटते, बहुत लविंग है। ये आपको किसी ने बहुत ही रात को आके बताया मेरे बारे में गलत सना। बिल्कुल यही बताना है कि जो चीजें नहीं है वो नहीं है। जो फीमेल्स होती हैं या ऐसी गैदरिंग होती है जहाँ पे खवातीन ज्यादा होती हैं, आप वहाँ ज्यादा इंजॉय करते हो सकता है, हैं। हो सकता है। हो सकता है। सच बोलते हैं, बंदे को ऐसा ही होना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल सच ऐसा है कि मेरा खैर मजाक भी हो रहा है ना वहाँ हाँ, रात का। बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़ी सी ये बता दें मुझे, कुछ हैबिट्स पे बात आप है। नाम पूछे ना डायरेक्ट। नाम बता दें। अंदर से निकल नशीनों के नाम हाथ भी यूं कर रही है बार-बार। वो पर्दा नशीनों के नाम मेरा ख्याल है बताने में मसला जो है ना बड़ा खानदानी हो जाएगा, बहुत सारे मसाइल आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है वो अल्लाह ताला रहने ने दें। 4 शादियां आपको उनकी इजाजत दी है, ठीक है, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई बुरा नहीं मानेगा। कोई बुरा नहीं हाँ, मानेगा। मैं 2 तो ठीक है। कर चुका हूँ। दो अभी खाली है, मतलब वैकेंसी है। 2 खाली, बिल्कुल आपने हाँ। ऐसे कहा 2 खाने खाली हैं। 2 खाने और मैं खाली ढूंढ हैं। रहा था इनमें कौन है। कौन है? अभी तलाश जारी है, तो आप रुजू कर सकते हैं। ये प्रोग्राम कराची वाले नहीं हो रहा, ये जरूरत रिश्ता का प्रोग्राम हो रहा है। नहीं नहीं, जिसमें नहीं। नदीम मैं आपको जाफरी बताता हूँ साहब- क्या हो रहा है। ये प्रोग्राम हो रहा है कि आओ मैं तुम्हारी शादी तोड़वा के एक शादी करवाऊं। इस प्रोग्राम का नाम ये है। और प्लीज अगर आप वगैरह आने वाली है तो ये मैंने आपको नाम बता दिया। हाँ, पहले से तैयार हो जाए। थोड़ी सी आग लगनी भी चाहिए ना, मतलब माहौल में। माहिर है इसका। तो लिहाजा मामलात अभी जो है बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है ना? ठीक है। अच्छा, कभी क्यू में जैसे खड़े होना पड़े किसी भी जगह पे तो आप तोड़ देते हैं क्यू, या क्यू में रहते हैं? ये भी अच्छा सवाल है। हाँ, हमारे एक एक्टर याद आ गए, वो उनका बड़ा मशहूर जुमला है, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू वहीं होती से। है। तो आप क्या करते हैं? यही करते हैं? देखिए होता क्या है कि जानने वाले सोशल होने की वजह से, सही। मैं शो बिजनेस में आने से पहले भी बहुत सोशल आदमी था। ठीक है। दोस्तियाँ, घूमना फिरना, बैठकें, सही है। लोगों के काम आना, मोहब्बत करना, ठीक है। इसका फायदा ये होता है। देखिए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा दर्स जो दे गए उसमें से एक रुकन, एक अहम चीज इखलाक है। सही। इखलाक का आप इखलाक अपनाएंगे आपको फायदा होगा। बेशक। अब मेरी दोस्तियां हैं, अब बैंक की लाइन में अगर मैं खड़ा होने जा भी रहा हूँ तो बैंक का मैनेजर सीसीटीवी कैमरा में या देख के मुझे कहता है, अरे नदीम भाई यहाँ बुला लो, सही। तो वो लाइन खुद ब खुद मुझे लाइन में लगना नहीं पड़ता। सही। तो मेरे बेगम बच्चे या ड्राइवर या नौकर जब भी कोई किसी लाइन में लगते हैं तो वो कहते हैं भाई बिल देने के नदीम भाई को बुला लो, वो उनका आसान काम है। मगर मेरी वाइफ जो है दानिया, वो इस मामले में बड़ी प्रॉम्प्ट है। वो बिल जितने भी हैं वो लाइन में लग के और बड़े तरीके से देती हैं, ठीक है। तो मेरा भी काम बच जाता है। सही। मुझे लाइन में लगना ही नहीं पड़ता। लाइन में नहीं लगना पड़ता। अगर अगर मैं लगूं तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कोई ना कोई दोस्त मिल कोई जाता ना है। कोई चले। अभी मैं किसी मामले के लिए ये तो फेस वैल्यू की भी बात हो गई ना? बिल्कुल इसमें 100% ठीक है। 100% यही है। अच्छा, कंजूस है या बिल्कुल फजूल भी, खर्च है? बिल्कुल भी। अच्छा, ईद का मौका है, बहुत सारी हमारी बातें
थी भी और बहुत सारी आपसे डिस्कस भी करनी थी, लेकिन यकीनन एक टाइम लिमिटेशन है और दामन वक्त की गुंजाइश। बड़ा पुराना जुमला है, बिल्कुल पुराना हमारे जुमला है। से कॉम्पेयर्स बहुत ही जुमला बोले। जी, तो चलते चलते क्या आप कुछ अच्छा सा हमारे तमाम नाजरीन के लिए कुछ गुनगुनाएं अगर, तो बहुत ही अच्छा है। और मैं तो रिवायती साइन ऑफ नहीं करूँगी क्योंकि नदीम जाफरी मौजूद हैं, इनके होते हुए मज़ा नहीं आएगा। आपकी मोहब्बत, सबसे पहले शुक्रिया आपके चैनल का, आप लोगों का, खावर साहब का, जिन्होंने इतनी मोहब्बत से मुझे याद रखा और ईद के दिन याद रखा। तो आप लोगों के लिए वो मेरा जो सबसे मशहूर गाना है, मैं चाहता हूँ कि उसको गाया जाए। बहुत से गाने हैं जो, मगर एक गाना जो बहुत मशहूर हुआ और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, हे सुनो मेरे दिल की सदा, देखो मेरी आंखों में है प्यार, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, हे